सोचा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके आने के पहले हमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहिए उन लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी आपके लोकल आर्टिस्ट होते हैं। अहलेन मोदी एक यादगार आयोजन के रूप में याद किया जाएगा और पूरी दुनिया में इस आयोजन को सबसे बड़े रूप में देखा जाएगा। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जी हाँ, इवेंट का नाम है एहलान मोदी और यहाँ आप देख सकते हैं मंच तैयार है। जो पार्टिसिपेंट्स उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे, उससे पहले जो कल्चरल प्रोग्राम होगा उसकी रिहर्सल्स चल रही हैं और पूरे स्टेडियम में अगर आप यहाँ देखें तो एहलान मोदी के जो ये बैनर्स हैं ये लगे हुए हैं और साथ ही जो भारत के विकास की उनकी परिकल्पना है, जो भारत के जो कल्चरल इशूज़ हैं उसकी जो परिकल्पना है उसको भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ अबू धाबी के इस शेख जायद स्टेडियम में। और यहाँ हमारे साथ जितेंद्र वैद्य जी हैं जो इस इवेंट के मुख्य आयोजक हैं। इनकी परिकल्पना से ये आज पॉसिबल हो पा रहा है। ये बताइए पहले तो कितना एक्साइटेड है आप? ऑफ कोर्स आज से नहीं, महीनों से एक्साइटेड हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए उनका आना हमारे लिए एक उत्सव के समान होता है हर वक्त। और 1981 से 2015 तक 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री यूएई हमारी सूद लेने नहीं आया। लेकिन 2015 में जब पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ओथ लेने के बाद यूएई आए और जब उन्होंने भारतीयों का प्यार अपने जन्मभूमि के प्रति समर्पण देखा तो 1, 2, 3 नहीं, ये उनकी 7वीं विजिट होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब रास्ता खुला तो फिर वो रिलेशनशिप और सीमेंटिंग उसकी और होती गई। आपको क्या बताऊं कि उनकी हर विजिट यूएई और भारत के प्रति जो रिश्ता है उसको प्रगाढ़ करती चली गई। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम यूएई और इंडिया का ट्रेड मैजिकल फिगर 100 करोड़ को क्रॉस करने वाला है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये इतना बड़ा विशाल स्टेडियम उनके स्वागत के लिए आप लोगों ने चुना। मुझे याद है जितेंद्र जी जब पहली बार वो आए 2015 में, तब दुबई के जिस स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था 10,000 लोग थे और इस बार हम देख रहे हैं 60,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। नहीं, तब भी 10,000 नहीं हुआ, तब भी 25, 30, 40,000 रहे होंगे। लेकिन इस बार चंद दिनों में रजिस्ट्रेशन है जो 65,000 क्रॉस कर चुका था और हमको फोर्सफुली इसको बंद करना पड़ता। यदि 2 दिन और भी रखा होता तो शायद वो 1,20,000 हो गया होता। लेकिन हर स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। मतलब यूएई में हम वी वर्क अंडर द लॉ ऑफ यूएई एंड हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूएई गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प कर रही है और जिस तरीके से हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ यूएई। श्योर। किस तरह से अरेंजमेंट से देखिए, आपको मतलब पूरा स्टेडियम तो भरा ही होगा, लेकिन ये जो फुटबॉल स्टेडियम के जो टेरा डेकिंग हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग बैठने वाले हैं। और जो है हमारे कम से कम 850 से ज़्यादा लोकल आर्टिस्ट हैं। जब हमने ये रूपरेखा तैयार करी तब हमने सोचा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके आने के पहले हमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहिए उन लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी आपके लोकल आर्टिस्ट होते हैं। तो हमने सारे लोकल आर्टिस्ट, हमारे बच्चे, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं और आप उस व्यवस्था को देखेंगे, उस प्रोग्राम को देखेंगे जो एक बहुत यूनिक रूप से ले चुका है। क्या उसमें खास हाइलाइट्स क्या होंगी? हाइलाइट्स ये है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के होते हैं, जो किसी पार्टी उससे नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे हर कम्युनिटी का इंसान आपको यहाँ मिलेगा। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, हर कम्युनिटी मिल के जो है एक यूनिक आयोजन किया है जिसे हम अहलेन मोदी का नाम देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 13 फरवरी 2024 के बाद अहलेन मोदी एक यादगार आयोजन के रूप में याद किया जाएगा और पूरी दुनिया में इस आयोजन को सबसे बड़े रूप में देखा जाएगा। और वैसे भी बड़ा ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि उसके दूसरे दिन वो पहला जो हिंदू मंदिर स्टोन टेम्पल जो यहाँ पे इतना बड़ा और भव्य मंदिर बना है अबू धाबी में, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। देखिए, भारत में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, मोदी है तो मुमकिन है। सालों से मैं यहाँ पे 26 साल से रह रहा हूँ, लेकिन सालों से हमने ये चीज़ देखी है कि
हम हिंदू मंदिर के लिए तरसते थे, लेकिन 2015 में यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए और हजारों की संख्या में भारतीयों को संबोधित किया, तब उन्होंने एक घोषणा करी कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने हिंदू मंदिर के लिए ज़मीन देने का वादा किया है और आज बीएपीएस की कठिन तपस्या की वजह से मंदिर बनकर तैयार है और ये फिर साबित होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इतने बड़ा स्टेडियम जो है ये छोटा पड़ रहा है उनके स्वागत के लिए, और अभी हम देख रहे हैं उत्साह जो यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। ये जो लोग हैं ये यहाँ पे व्यूअर्स नहीं है, ये कार्यकर्ता हैं। हजारों की संख्या में आज भरती बारिश में सातों एमिरेट से यहाँ आए, कोई फुजेरा से आए, कोई रासल खेमा से आए, कोई अमल क्विन से आए, कोई अजमान से आए, शारजा से आए, दुबई से आया, भरे पानी में यहाँ आए हैं और ये देखने आए हैं कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। सो हजारों की संख्या में हमारे खुद के अपने वॉलंटियर हैं जो इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाले हैं। बट मैं आपसे पूछने वाला था कहीं बरसात का कोई खलल तो नहीं होगा, बिकॉज अचानक वेदर भी बरसात का खलल तो आज भी है, लेकिन हजारों की संख्या में जो है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो है मंगलवार एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। मुझे याद है जब पहली बार वो आए तो शायद एक्साइटमेंट इसलिए भी हुआ कि भाई इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं 10 साल में ये 7वीं विजिट है और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो वो तो चलो मान लिया कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया इतने सालों बाद, लेकिन अब जो ये एक्साइटमेंट है इसकी क्या वजह है? क्या उनकी पॉलिसीज, उनके काम वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए? जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी हर विजिट यूएई और भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करती है और मतलब एक यूनिक रिलेशनशिप बनी है, एक इतना दोस्ताना बिहेवियर है हमारे दोनों लीडर्स के प्रति आपस में। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का रिश्ता एक ज़बरदस्त रिश्ता है और उसी की झलक हम देखते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की रेपुटेशन टुडे इट्स गॉन हाई। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इस बार एक ऐतिहासिक वेलकम हम कह सकते हैं उनको। बहुत बड़ा ऐतिहासिक वेलकम है, क्योंकि आप देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत में भी कई ऐसे स्टेट होंगे, कई ऐसी सिटी होंगे जो इन सालों में 2015 से लेकर 2023 के बीच में वो इतनी बार विजिट नहीं किए होंगे, लेकिन आज यूएई में वो 7वीं बार विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है ट्रेड में। इनफैक्ट ये जो इतना बड़ा कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जिस प्रकार से हम यहाँ पे हिंदू संस्कृति के स्वागत का एक चित्र बनता हुआ देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप देखिए, अब जब कल्चरल इवेंट आप जब देखेंगे यहाँ पे तो पूरा भारत यहाँ पे आपको प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा। सही, लेकिन जिस प्रकार से ये आयोजन हो रहा है जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर भी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी? क्योंकि हमने देखा कि नहीं, लोगों को रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। रजिस्ट्रेशन बंद करने और भीड़ तो होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया के ही हैं और वो एक ऐसे शख्स हैं जिसने विश्व मित्र को जो है पूरी दुनिया में प्रचारित किया है और आज की तारीख में वासुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ कर रहे हैं। हम देखते हैं अक्सर इस तरह के इवेंट में काफ़ी सरप्राइज एलिमेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा कुछ है आप लोगों के इस बार कुछ प्लान किया हुआ है? जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई तो सरप्राइज एलिमेंट होता ही है। सो उनका आना ही अपने आप में एक सरप्राइज़ होता है और वो जो करते हैं वो हर चीज़ में सरप्राइज़ होता है। और जैसा मैंने कहा 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़कते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हर इंसान उन्हें अटूट प्यार करता है और आप हमारे इवेंट में आप हर कम्युनिटी का जो है हिस्सा देखेंगे। आप मुस्लिम देखेंगे, आप बोरी कम्युनिटीज़ देखेंगे, आप जैन देखेंगे, आप सिख देखेंगे, आप हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर देखेंगे, हर रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का इवेंट है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं ये जितेंद्र वैद्य जी जो इस आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इस पूरे विशाल स्टेडियम में तैयारियां इस वक्त अपनी चरम सीमा पे है। और पीछे अगर आप देखें जिस तरह से ये जो वॉलंटियर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है अब उसकी आखिरी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ग्रैंड रिहर्सल यहाँ पे चल रहा है और एक अलग ही प्रकार का जो समा है वो बंधेगा जब सामने जो ये स्टेज दिख रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का माहौल होगा यहाँ इस शेख जायद स्टेडियम में अबू धाबी में। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ प्रेरणा कपूर, इंडिया टीवी, अबू धाबी।